कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 पूरा कर लिया है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया है। अब हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपके पास दो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ऑप्शन दे रखा है, आपको उस करेक्ट चॉइस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और जस्टिफाई करना है कि हाँ जो आपने चॉइस सेलेक्ट किया वो क्या है, सही है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ द एपी इज व्हाट, मीन्स मुझे A30 बताना है, एपी का क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे टर्म दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ध्यान से समझना, दे रखा है 10, 7, 4। अब अगर मुझे ये एपी दे रखा है तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो ए देखो, ए क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। ए है मेरे पास 10, डी के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूँ दैट मीन्स 4 माइनस 7 क्या मिल रहा है मुझे, माइनस का 3। दैट मीन्स अब मुझे दो चीज मिल गया, एक तो मिल गया A और दूसरा चीज मिल गया माइनस का 3, ठीक है। अब मुझे A30 का वैल्यू निकालना है, तो A30 के लिए हम क्या यूज करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए क्या है 10 प्लस एन क्या है 30 माइनस 1, डी क्या है माइनस का 3, दैट मीन्स 10 प्लस 29 इंटू में माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर माइनस का 3 29 में है तो 29 इंटू 3 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो 10 प्लस ब्रैकेट में ही रखेंगे, 9 3 जा होता है 27, कैरी क्या हो गया मेरे पास 2, 7 3 जा 7 2 जा होता है 6, 6 प्लस 2 क्या हो गया हमारा 8। और ये जो वैल्यू है ये निगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बिगर वन का रहेगा। 87 माइनस 10 क्या हो जाता है, माइनस का 77। और ये माइनस का 77 कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी इज व्हाट। 11th टर्म ऑफ द एपी बताना है, इसमें भी एपी दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, -3 है, -1/2 है और 2 है, ये तो एपी दे दिया। अब कह रहा है बताओ कि 11th टर्म ऑफ द एपी होगा क्या, मींस मुझे A11 बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर देखो ए मेरे को पता चल गया कि माइनस का 3 है, डी के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा A3 माइनस A2, क्योंकि कह रहा है कि हाँ ये एपी है तो मैं डायरेक्ट चेक कर लूंगा A3 माइनस A2 करके, ठीक है। अब अगर A3 माइनस A2 देखते हैं तो 2 माइनस माइनस का 1/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 1 2 जा 2, 2 टाइम में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम में कैंसिल होगा तो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे 1 होगा, दैट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा 5/2। तो डी क्या आ गया मेरे पास 5/2। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चाहिए क्या, A11 चाहिए, तो A11 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी ही तो होगा, हाँ या ना। अगर यही होगा दैट मीन्स क्या करना होगा, A11 के लिए A का वैल्यू रखो, A क्या है मेरे पास -3 प्लस एन कितना है एन 11 माइनस 1, डी कितना है मेरे पास 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2 कैंसिल होकर के क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 5 से क्या होता है 25 होता है, दैट मीन्स माइनस का 3 प्लस का 25, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 22 मिलेगा। अब देखो क्या ऑप्शन में 22 है, बी ऑप्शन 22 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये एपी है,
इसके मिसिंग टर्म क्या बताना है, मुझे बताना है। जो बॉक्स खाली है उसमें क्या आएगा, क्या लिखेंगे वो बताना है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अभी करूंगा, बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या है मेरे पास। ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। A2 नहीं है मेरे पास, और A3 दे रखा है। A3 क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। क्या मैं A2 A3 को लिख सकता हूं यहां पर A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, क्योंकि A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या होता है, A3 होता है। अब देखो A प्लस 2D इज इक्वल टू का वैल्यू कितना है, 26 है। मेरे पास A का वैल्यू दे रखा है, क्या मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं। देखो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, ये 2 प्लस में दूसरे साइड किस चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जरा देखो 26 इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2। अब क्या हो जाएगा ये, जरा देखो 2D इज इक्वल टू 24। अब यहां से D निकालेंगे, ठीक है। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। दैट मीन्स D का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, D का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 12 आ गया। अब मेरे पास जो टर्म नहीं है वो निकालते हैं। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 कैसे आता है, A प्लस डी में आपको जोड़ के आता है। मीन्स फर्स्ट टर्म में जब मैं कॉमन डिफरेंस उस AP का जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, A2 मिल जाएगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे कैसे करेंगे A2 को सॉल्व करने के लिए, जरा देखो A क्या था मेरे पास, 2 ऑलरेडी था, D क्या आया मेरे पास, 12 आया है, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। दैट मीन्स ये जो मिसिंग प्लेस पे नंबर आना चाहिए था, ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो मजेदार बात ये है कि टर्म अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास A था, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया। यहाँ तो A ही गायब कर दिया है, यहाँ पे क्या दे रखा है, A2 दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, A4 दे रखा है, राइट। क्या क्या निकालना है मुझे, A निकालना है और मुझे क्या निकालना है, A3 निकालना है। करे तो करे कैसे, A होता तो आसान रहता ना। अब देखो इसके लिए हम लोग चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने सीखा है चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो कोई भी एक मेथड लगा करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले क्वेश्चन को कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करें, चेंज करें, या उस फॉर्म में या उस पैटर्न में लाएं। तो देखो A2 को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1। और A4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन 2। और इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं तो देखो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 3D माइनस डी, क्या बचेगा यहाँ पर, 2D बचेगा। ये 2D कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। अब देखो 13 माइनस 3 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। दैट मीन्स D इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, माइनस का 5, मतलब मेरे पास क्या आ गया, D का वैल्यू आ गया। क्या मैं इस D के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, वैल्यू तो D का आ गया ना मेरे पास। तो देखो जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू रखूंगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 5, A इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 18। A का वैल्यू आ गया। मेरे को क्या चाहिए, A3 चाहिए। A3 के लिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना A प्लस 2D, हाँ या ना, यही लिखेंगे ना A3 को। अब देखो A की जगह क्या आएगा, 18 आएगा, प्लस 2 इंटू में क्या, माइनस का 5। दैट मीन्स 18 माइनस 10 क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मेरा AP जो है क्या हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया हो। ना कुछ समझ आए तो प्लीज कमेंट करें कि मैं उस चीज को जल्द से जल्द सॉल्व करूं। इसी तरीके से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।